अडानी को नहीं मिली कोई क्लीन चिट। सबसे बड़ा वित्तीय घोटाले का आरोप अडानी के सर पर है। बावजूद उसके मोदी सरकार अडानी ग्रुप को सरकारी प्रोजेक्ट दे रही है, वो भी पीछे के दरवाजे से। अडानी ग्रुप के एडवाइजर को सरकारी कमेटी का मेंबर बनाया जा रहा है और वही कमेटी अडानी को सरकारी डील मुहैया करा रही है। यानी मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। फिर एक बार अडानी को लेकर के मोदी सरकार और मोदी जी खुद सवालों के घेरे में है और इसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। तो दोस्तों, पूरा खुलासा क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अडानी मामले को एक नया मोड़ दे सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा जब से अडानी साम्राज्य की सारी पोल पट्टी खोल दी गई, तभी से मोदी जी अपने परम मित्र गौतम अडानी को बचाने में लग गए। सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार ने अडानी का भरपूर बचाव किया और खुल्लम खुल्ला बचाव किया। और जिन्होंने भी अडानी पर सवाल उठाया, उन पर या तो ईडी का केस या पुराने केस में उन्हें फंसाया गया या फिर एथिक्स कमेटी की जांच उनके खिलाफ शुरू कर दी गई। लेकिन बावजूद उसके अडानी को लेकर सवाल खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि अडानी को लेकर के ये सवाल करने का मौका भी खुद मोदी जी की सरकार दे रही है। जिस अडानी का मामला कोर्ट में पेंडिंग है या कोर्ट में चल रहा है, उस अडानी पर देश के साथ, देश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप है। जिस अडानी पर सबसे बड़ा वित्तीय घोटाले का आरोप है, उस अडानी को सरकार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट दे रही है। सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स अडानी को ही दिया जा रहा है। ऐसे 6 सरकारी प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू हुआ है, जिसमें फिर एक बार अडानी की एंट्री पीछे के दरवाजे से हो गई है। दोस्तों, सरकार को कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं कि जिस अडानी ग्रुप पर जांच चल रही है उसे अब सरकार प्रोजेक्ट ना दे या कम दे। उल्टा मोदी सरकार ने हाल ही में क्या किया वो आप जान लीजिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसका खुलासा किया। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL के एक एडवाइजर जनार्दन चौधरी को मोदी सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय की उसी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का मेंबर बना दिया, जिसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कई प्रोजेक्ट्स पर विचार करना था कि अडानी को सरकार प्रोजेक्ट देगी या नहीं देगी। मतलब आप कुछ इस तरह से मानिए कि आप सरकारी टेंडर के लिए सरकार से दरख्वास्त किए हैं, आपको टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कमेटी में अगर आपको ही शामिल कर दिया जाए तो क्या आप खुद को टेंडर दिलाने के खिलाफ वोट करेंगे? क्या नहीं ना। तो यहाँ भी सरकार ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एडवाइजर को सरकारी कमेटी में विचारपति बना दिया। जनार्दन चौधरी को EAC हाइडल के मेंबर बनाए जाने के बाद ही अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 1500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट दिया गया। ऐसे 6 प्रोजेक्ट है, जिनमें से एक प्रोजेक्ट अभी अडानी के नाम कर दिया गया। ये सनसनीखेज खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से एक रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि जनार्दन चौधरी का कहना है कि वो उस बैठक में शामिल ही नहीं हुए थे जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रोजेक्ट पर विचार किया गया था, जबकि रिपोर्ट कह रही है कि वो उस दिन यानी लगभग शायद 18 अक्टूबर को वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी की बैठक की कार्रवाई में उनके शामिल ना होने का कोई जिक्र नहीं है। उल्टा ये कहा गया कि वो 18 अक्टूबर को इस मीटिंग में शामिल हुए थे। बहरहाल, अडानी ग्रुप के मोदी सरकार के साथ करीबी रिश्ते जो है वो फिर एक बार सामने आ गया।
विपक्ष के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अडानी के खिलाफ शेल कंपनीज के मामले के बीच ये खुलासा काफी हैरान करने वाला है कि मोदी सरकार अडानी को प्रोजेक्ट पे सरकारी प्रोजेक्ट देने से बाज नहीं आ रही। आखिर ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोदी अडानी के बगैर जी नहीं सकते, मोदी अडानी जी को प्रोजेक्ट दिए बगैर किसी और को प्रोजेक्ट दे ही नहीं सकते। ये कैसा संबंध है और इसी का पता लगाने की कोशिश जिन लोगों ने भी किया उन पर या तो ईडी या तो केसेस या तो वो जेल में है या एथिक्स कमेटी। और यहां तो दोस्तों हद हो गई कि खुद अडानी को प्रोजेक्ट दिया जाए या ना दिया जाए, इस पर विचार करने वाली कमेटी में भी अडानी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, ऑफिशियल लोग शामिल थे। तो वही बात अलग है कि सरकार भी अडानी का ही है और अडानी के इशारे पर ही चलता है, जो आरोप अक्सर विपक्ष लगाता है। और इस बीच हीरानंदानी से पैसा लेकर के अडानी पर सवाल पूछने के आरोपी सांसद महुआ मित्रा बिल्कुल भी सरकार की इस एथिक्स कमेटी से या सरकार की इस कार्रवाई से डरती हुई तो नहीं नजर आ रही है। उन्होंने फिर एक बार सोशल मीडिया पर अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाया और इस डील को लेकर के उन्होंने फिर एक बार सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर वो एकदम गुस्से से बरसी और उन्होंने ट्वीट करते हुए इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहा कि अडानी ग्रुप के एडवाइजर को ही मोदी सरकार अपनी कमेटी में रखा है, जहां 6 प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जाएगा कि अडानी ग्रुप को ये दिया जाए प्रोजेक्ट्स या ना दिया जाए। और इनमें से एक 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दे भी दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि इतने आरोप प्रत्यारोप के बीच भी अब तक अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलने के बाद भी मोदी जी सरकारी प्रोजेक्ट उन्हें दे रहे हैं। अब आप देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहती हूं कि 2014 से पहले अडानी का जो है कि देश में फुटप्रिंट किस तरह का रहा, कितना रहा। और वही 2014 के बाद देखिए इलेक्ट्रिकल, सोलर, विंड, माइन, डिफेंस, ड्रोन, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, पावर स्टेशन, हर जगह सिर्फ अडानी ही अडानी। पूरा इंडियन मैप में सिर्फ अडानी का फुटप्रिंट। इतना जो अडानी का भला करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई शायद अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड केस में खुल सकती है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से अडानी ग्रुप के एडवाइजर को एक तरह से सरकारी कमेटी में बिठाया गया और उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो है ये पूरा प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट अडानी पावर लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सौंपा गया, इस पर आपकी राय क्या है? किस तरह से मोदी सरकार अब भी इतने बड़े आरोप अडानी ग्रुप पर लगने के बावजूद भी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी लगातार सरकारी प्रोजेक्ट अडानी को सौंपना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार की मजबूरी रही अडानी को इस तरह की प्रोजेक्ट सौंपने की? वो भी आप हमें कमेंट कर बताएं अपनी राय। और ऐसी खबरें निष्पक्ष तरीके से पड़ताल के साथ हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां सत्ता के आगे, जहां ऐसी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट के आगे मीडिया नतमस्तक है, टीवी मीडिया नतमस्तक है, वहां देश नीति स्वतंत्र पत्रकारिता को जारी रखा है। इसलिए हमें आपके सहयोगिता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप देश नीति को भरपूर सपोर्ट दें। मैं आपको कह रही हूं बार बार कि हमारी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें और लोगों से भी लाइक करवाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाकी ऐसे तमाम सच्ची और पक्की खबरों के लिए देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।